क्या हाल है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं बैक टू दौरा। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है देने से रिलेटेड। और आज हम जिन चीजों पे बात करने वाले हैं वो ये है कि सदाका क्या है, सदाका की अहमियत क्या है और बाइबल मुकद्दस हमें सदाका के बारे में क्या बताती है। क्या हमें सदाका करना चाहिए? उर्दू जुबान में इसको सदका कहते हैं। तो आइए, आपका बहुत सारा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के डिस्कशन। सो सदाका जो है, लफ्ज़ सदाका अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ ज़दाक जो कि सादिक जिसका रूट वर्ड जो है वो सादिक भी हो सकता है। सदाक जो है उससे उसका मानी यानी कि सदाक, सादे, दालित और कूफ इन 3 लेटर्स को मिलाकर आपके पास लफ्ज़ सदाक सदाक आता है। और इसके माने हैं जस्टिस या राइचस राइचसनेस, जस्टिस। सो ये और भी माने हो सकते हैं, लेकिन ये 2 माने जो हैं वो उनको आप प्रोबेबली जो है कलाम मुकद्दस में ज़्यादा देखेंगे। सो सदाका जो है वो बेसिकली जो है वो इससे निकला है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको चैरिटी का इंग्लिश में या उर्दू में खैरात, एक्चुअली उर्दू में हमारे पास ज़रूर सदका का लफ्ज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग भी जो हैं वो इसको सदाका को खैरात से जोड़ते तो हैं, मगर उनको इस बात का इल्म नहीं है कि कलाम के मुताबिक या तौरेत के मुताबिक जो है, जो सदाका की जो डेफ़िनेशन है, वो चैरिटी के सेंस में जो है वो बिल्कुल नहीं आती है। और इसके ऊपर जो है वो मज़ीद बात जो है वो असद भाई करेंगे। थैंक यू बाजी। बाजी, बड़ी लूज ट्रांसलेशन है चैरिटी। सदाका को नॉर्मली मतलब हम चैरिटीज को ट्रांसलेट कर देते हैं, चैरिटी यू शैल गिव। लेकिन इन अ वेरी डीपर मीनिंग, सदाका इज बेसिकली नॉट चैरिटी। इट्स एक्चुअली डूइंग जस्टिस अमंग योर ब्रेदरन। आपने अपने भाइयों में इंसाफ करना है। व्हाट वी एक्चुअली डू, हम ये समझते हैं कि जो चीजें हमें जिंदगी में मिलती हैं ना, या जो हम अपनी एफर्ट से या जिनको हमने हासिल किया होता है, उन पे हमारा हक है। और इन अ सेंस इसकी गलत बात भी नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू कि जो पैसे आप कमाते हैं, जो रोटी आपके सामने पड़ी होती है, इवन उसके अंदर भी जो है ना, कुछ लोग होते हैं जिनका हिस्सा होता है। तो इन इन अ रिलीजियस मैनर, जो पैसे दौलत आपने कमाई है, वो भी एक्चुअली आपको कमाने की ताकत खुदावन ताला ने दी है। जो रोटी आप खा रहे हैं, वो रोटी भी आपको खुदावन ताला की तरफ से जो है दस्तयाब हुई है। और जब आप ये सारी चीजों को हासिल करते हैं, तो आपने एक चीज याद रखनी होती है कि ये खुदावंद है जो आपको ये ताकत देते हैं कि आप इन सारी चीजों को कर सकें। और इन सब चीज़ों को याद रखते हुए आपने ये याद रखना होता है कि इन सारी चीज़ों के अंदर खुदावंद ने हुक्म किया था कि आपके भाइयों का हिस्सा होता है उसके अंदर। सो व्हेन यू, जिस तरह आपने जो है वो बताया सदाका के बारे में, उसका रूट लफ्ज़। तो जब तौरा ये कहती है कि जस्टिस यू शैल परस्यू, तो वहाँ पे इब्रानी में जो है वो है सदक सदक तरदौर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रैबाइस हैं वो इस पे इसको इंटरप्रेट करते हुए ये कहते हैं कि ये जो दो-दो दफा ये बात की गई है ना, तो इट शोज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कमांडमेंट। द थिंग इज़ कि जब भी आप ये चीज़ें हासिल करते हैं इन इन अ वेरी जनरल सेंस, तो आपने ये याद रखना होता है कि उन चीज़ों में आपके भाइयों का हिस्सा होता है। तो इट्स नॉट गिविंग आउट ऑफ योर, भाई आपको बहुत रहम आ गया, किसी पे तरस आ गया, आपने आउट ऑफ योर वेरी लार्ज मतलब बैंक बैलेंस आपने कहा चलो मैं इसको ना कुछ 200-400 रुपए दे देता हूँ। इट्स नॉट लाइक दिस। तो व्हेन इट सेज यू कि आपने उनके दरमियान इंसाफ करना है, जस्टिस करना है और उनका हिस्सा है वो, तो आपने उसको हिस्से की तरह ही प्रोसीड करना होता है। मसलन
एक शख्स है, एक एक बाप है, उसके 10 बेटे हैं और उसने अपने बच्चों के लिए एक मिरास दी है। तो जब भाई अपना क्लेम करते हैं, जब भाई अपना चीज़ों में क्लेम करते हैं, तो वो इस तरह नहीं करते, इट्स नॉट लाइक अ चैरिटी। तो इट्स लाइक हक काइंड ऑफ पोजीशन। तो बारी ताला हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे भाइयों का हिस्सा होता है एंड दैट वी नीड टू गिव इट आउट, जैसा कि उनका राइट है। तो इन वेरी जनरल टर्म्स हमने इसको चैरिटी की सेंस में और हम यूज़ भी करते हैं, बट सदाका इज़ नॉट चैरिटी, इट्स डूइंग जस्टिस अमंग योर ब्रेथरेन। रामबाम यानी कि मेमोनाइट्स हैं, अ, मोशे बिन मैमोन, अ, और चूँकि वो रैबाय हैं, तो इस वजह से जो है उनके जो नाम को जो है वो शॉर्ट करके तो उनको रामबाम बोला जाता है। इसी नाम से ही वो ज़्यादा फ़ेमस है। 8 लेवल्स ऑफ सदाका है ना, इनको मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रांसलेट कर रही हूँ। सो पहला जो है वो कहते हैं कि आपने जो है इंटरेस्ट फ्री लोन देना है। वी विल look at some of the verses in the Torah. सो आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा कि उन्होंने जो है, अगर ये जो है ये लॉज़ बनाए हैं या लॉज़ जो हैं वो उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, तो वो बेसिकली जो हैं वो तोरा से रिलेटेड लॉज़ हैं। ओके? सो वो कहते हैं कि आप जो है वो इंटरेस्ट फ्री फ्री लोन जो है वो किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को जो है वो दे सकते हैं, या आप ऐसे इंसान की जो है जो कि ज़रूरतमंद हो, उसकी जो है जब वो जॉब ढूँढता है या कोई काम करना चाहता है, सो अगर आप उसकी जो है वो पैसों में मदद करते हैं, सो पैसे जो हैं या तो आप गिफ्ट की फॉर्म में दे सकते हैं या फिर आप जो है वो उसको जॉब ढूँढ कर दे सकते हैं। या फिर ये है कि आप उनको कर्ज़ दे सकते हैं, मगर सूद लेके नहीं। और मकसद जो है वो ये है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, ताकि कल को जो है वो किसी दूसरे पर जो है वो रिलाय ना करें। सेकंड जो है कि आप जो है बगैर अपना नाम बताए आप जो है वो किसी भी दूसरे को जो है अननोन पर्सन को, जिनको आप जानते नहीं हैं, आप उनको जो है या तो किसी दूसरे शख्स के थ्रू, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे कि हमें पता है कि आपको पता ही है कि बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इवन के जो मज़हबी इदारे भी होते हैं, वो भी यही करते हैं कि वो जो हैं वो आपसे जो है आपके सदाका जो है वो इकट्ठा करते हैं और फिर आगे जो है वो उन लोगों की मदद करते हैं जो कि नीडी हैं। अम, या दे विल हैव सम काइंड ऑफ, यानी कि जो सूप किचन वगैरह हैं या कुछ उन्होंने जो है वो इस तरह का सेटअप लगाया होता है। देन थर्ड वन इज़ कि आप जो हैं किसी ऐसे को दे रहे हैं जिसको आप जानते हैं। सो चैरिटी बिगिन्स एट होम, फेमस सेइंग है, सबको पता है, लेकिन ये है कि ये जो है ये कलाम के मुताबिक है। और सदाका जो है वो आप पब्लिकली दे सकते हैं टू एन अननोन रिसिपिएंट, जो कि समव्हाट जो ऊपर वाला जो रूल है उसके बीच में आता है, बट उससे लॉस जो है फ़र्क हो सकते हैं। और सदाका जो है वो आप किसी को जो है उसके कहने से पहले भी दे सकते हैं, कि अगर आपको जो है अम, अपने किसी भाई का, या इवन कि अगर आप जो हैं वो जिस इबादत खाना में जाते हैं वहाँ पर जो है वो आपको किसी जिसको आप जानते हैं कि वो शख्स जो है वो ज़रूरतमंद है, मगर अभी तक जो है वो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए जो है वो कहा नहीं है, तो आप अगर उनको जो है देने की करते हैं, सो उनके किस देने से पहले ही। और सदाका जो है जब कोई आपसे माँगे और आप तब दें। अम, और गिविंग विलिंगली, कि आपने खुशी से देना है, जैसे कि हम पौलुस रसूल का जो है वो लिखा हुआ पढ़ते हैं। मगर
हो सकता है कि आप जो है वो जितना उनको चाहिए कि वो अ, उतना नहीं दे सकते, मगर आप थोड़ा-सा जो है वो ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर ये है कि आप जो है जब कहा गया है तो आप जो है जितना कहा गया है आप उसको उसके मुताबिक दे सकें। और जो लास्ट वन द 8th वन इज़ कि आप जो है जब किसी को देखते हैं सो आउट ऑफ पिटी जो है आप उनके ऊपर तरस खाकर उनको जो है वो सदाका देते हैं। सो जो पहला वाला जो है एक्चुअली उसके लिए जो है ना अच्छी बात ये हुई कि मैंने फ़रूज का ये हवाला जो था मैंने जब उर्दू बाइबल को खोला तो वो मुझे पता चला कि हमारी उर्दू बाइबल में जो है ना ये ख़रूज के 22वें बाब की 25वीं आयत है। सो एक्सोडस चैप्टर 22 उसकी वर्स 25 इफ एनीवन वांट्स टू ओपन अप द बाइबल एंड दे वांट टू रीड इट। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अम, असद भाई यू वांट टू एक्सप्लेन या बीजी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बाजी ये बड़ी खूबसूरत बात जो है ना हमें इसके रेफरेंस में ब्रेथ खुदाशा में भी मिल जाती है, कर्ज के रेफरेंस में। इस आयत के अंदर ना एक छोटा सा इशू होता है लोगों को। इशू ये होता है कि कर्ज देना दैट्स अनदर केस। कई दफा ना हम इस चीज पे फंस जाते हैं कि सूद की डेफिनेशन क्या है, सूद किस सेंस में सूद है, कौन सी चीज है जो सूद की मद में आएगी। सो गिवन दैट के हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो सूद ऑन अ वेरी कोर लेवल सूद क्या है। और इन एंशियंट टाइम्स जब जो सूद को मतलब जो उसको समझा जाता था ना वो एग्जैक्टली ऐसे ही होता था जैसे आज भी आपके पास बनिए ब्याजिए ये पठान इस जो सूद लेते हैं, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है इट स्टेज देयर। और जब तक आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर नहीं कर देते हैं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो कम नहीं होती। मसलन आपने किसी बंदे को जो है वो 1 लाख रुपए कर्ज दिया, अब उसने आपको 1 लाख रुपए वापस करने हैं और आपको वो 1 लाख रुपए के ऊपर हर मंथ फॉर से 5,000 8,000 7,000 व्हाट्सोएवर वो आपको ना उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब वो जब तक 1 लाख रुपए लमसम आपको वापस नहीं करेगा वो इंटरेस्ट पे करता रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट स्टेज देयर और उसके ऊपर ना आप इंटरेस्ट लिए जा रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये बात का आइडिया हो जाए कि समटाइम्स ऐसा होता था। मसलन मेरे एक जानने वाले थे जिनसे मैं ना सामान खरीदा करता था। सामान इन टर्म्स ऑफ जो है ना टेकी प्रोडक्ट्स होती थी, फोन्स, मोबाइल्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, और इस तरह का जो है ना सामान वगैरह मैं उनसे लिया करता था। तो उनके पास एक ना उन्होंने अपने जो कस्टमर्स थे ना जो उनके कीमती कस्टमर्स थे उनके लिए उन्होंने एक ऑप्शन रखी हुई थी कि भाई जो है ना अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं ना है तो उन्होंने एक ऑप्शन रखी हुई थी कि सूरत हाल ये है कि भाई देखें अगर 50,000 की चीज है मैं 50,000 जो है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितनी देर में आपने मुझे कहा है कि जी मैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली अपने 50,000 या लाख रुपए मैं उस पे बाउंड कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपका तो बाजी मुझे कहती है असद भाई देखें घर बाजी को बीच आउट रखते हैं, बाजी नहीं इस काम में पड़ती, कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिस काम में पड़ सकता है। चलो यशवा को कह देता है। अगर यशवा मुझे कहता है खान साहब देखें मैं जो है ना चीज देने की मद में ये है मेरा जो है ना 5 महीने के लिए 2 लाख रुपए मेरा बाउंड है। हुँ। तो
जो है ना, इस बाउंड होने के उसमें आपने मुझे 2 लाख के ऊपर 20,000 रुपए देने हैं। 2,20,000 रुपए हमारी डन डील है, ठीक है ना। मैंने उससे एग्री किया, ओके। आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो 4 महीने के लिए मेरे साथ बाउंड रहेगा, ठीक है ना, मैं आपको 2,20,000 रुपए पे करूंगा। एंड इट इज नॉट द वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सूद। So Asad bhai, तो uh, वो, जी sorry to interrupt. So, are you just saying that biblically हमें allowed है सूद लेना? क्योंकि जो आयत जो हमने पढ़ी है या even के we can look at some of the different verses as well. um, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो तो सूद लेने की बात नहीं कर रही। वो तो कहती हैं कि सूद के बगैर आप जी, इसीलिए जब चूंकि आपने जब ये वर्स पढ़ी है, तो मुझे ये मुनासिब लगा कि हम सबसे पहले ना इसके ऊपर एक बात कर लें, फाइन करते हैं। ताकि हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए कि सूद लेना होता क्या है, सूद होता क्या है। हाँ तो जी। जो मैंने आपको ये बताया कि जो क्लासिकल टर्म है ना, जो एंशियनरीज में सूद की डेफिनेशन थी, वो जी। ये थी कि आप मुझे कहें कि जी 2 लाख रुपए तो मैं जो है ना खान साहब आपको दे दूंगा। यशवा मुझे कहे कि खान साहब 2 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे 2 लाख रुपए तो फंस गए ना आपके साथ। अब हुँ, आपने हर महीने उस 2 लाख के ऊपर मुझे ना 10,000 रुपए देने हैं, हुँ, हुँ। अनटिल और अनलेस आप जो है ना मुझे 2 लाख रुपए लमसम वापस नहीं कर देते। वो लमसम। चाहे 20 साल गुजर जाएं, वो 20 साल में अगर उसको 10,000 देता रहूंगा जब तक 2 लाख पूरे करके नहीं दूंगा, वो खत्म नहीं होगा। दैट इज वाई, जी। अगर किसी को याद हो, तो जो एक खातून है, वो नबी के पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं तेरा खादम, मेरा शौहर जो है ना, वो नबी अंबिया जादों में से था और वो एक सदीक आदमी था, ठीक है। और अब वो मर गया है और कर्ज खा आया है कि मेरे बच्चों को बेचे। ऐसा कौन सा कर्ज है भाई जिसकी अदायगी जो है वो इस हद तक हो ही नहीं पा रही, और यहां तक नौबत आ गई है कि बंदा मर गया है और वो बंदा उसके बच्चे बेचने पे आ गया है। सॉरी टू इंटरप्ट यू खान साहब, मैं यहाँ पे एक जी जी। एग्जांपल देना चाहूंगा, जी। मे बी आपकी बात की मजीद वजाहत हो जाए। तो सिनेरियो ये है कि एक शख्स है जिसने 1 लाख रुपया जो है ना एक दूसरे शख्स को दिया। तो उसका 1 लाख जो है, उसने उसको देते हुए कहा कि मुझे इसके ऊपर ना 10,000 पर मंथ चाहिए, क्योंकि ये 1 लाख तेरे पास है भाई, तू इससे बिजनेस करके लाखों बना सकता है। आई डोंट नो, तू मुझे कह रहा है कि तुझे जरूरत है, तुझे किस किस्म की जरूरत है, तो तुझे बिजनेस में जरूरत हो सकती है। तूने इससे सोना खरीदना है, सोना मार्केट में डाल के उसको उसको जो है ना ज्वेलरी में ढाल के उसको तूने महंगा बेचना है। तो ये सब तो प्रॉफिट तू लेके जाएगा ना, मुझे क्या मिलेगा। तो कहता है ओके। तो जब तक वो उसका 1 लाख यूज करता रहेगा, हर महीने उसके 1 लाख को वो यूटिलाइज कर रहा है, हर महीने उससे सोना खरीदता है, फिर बेचता है, फिर उससे पैसे कमा लेता है, उस बेचारे का 1 लाख गया होगा, उसके साथ कौन इंसाफ करेगा। तो देखें, अपने पैसे सबको प्यारे होते हैं। उन्होंने ये रीत निकाली कि भाई जब तक तुम मेरे पैसे इस्तेमाल करोगे तो मुझे उस पर प्रॉफिट दोगे, जिस दिन तुम मेरे ओरिजिनल वापस करोगे ना, उस दिन प्रॉफिट देना बंद कर देना। एक्चुअली ये था सूद। जी। इसमें ये उनका मामला था बिजनेसमैन के साथ। लेकिन जब रूल बनता है तो गरीब भी पिसता है। हाँ अब जी। इसमें पिस्सा कौन? वो जो जेन्युइनली मोहताज बंदा था, जिसने अपनी कोई बहुत जरूरत पूरी करने के लिए किया, सही। ठीक है, कोई इमरजेंसी में पैसे उठाने पड़े। अ, अभी जी, ओसी जी ने हाथ उठाया था, सो ज़रा उनको मौका दें। आपको पता है वो फाइनेंस से हैं, सो उनका भी इनपुट अच्छा होगा। बाकी अगर इसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें ना, जैसे भाई अक्सर कहते हैं कि सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट। तो
आई वेंट थ्रू ये जो ट्रांजिशन फेज होता है हमारा, बैंक जो था ना कन्वेंशनल से इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हुआ, तो हमें ये चीजें सिखाई गई थी। इंटरेस्ट बेसिकली उस टाइम पे क्लासिफाई होता है कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले, किसी को भी पैसा दिए जाने से पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि इतने पैसे के ऊपर हम एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए। So in simple terms, interest can be classified as an additional amount on the money that you have lent to someone. और ये इंटरेस्ट स्पेसिफिकली तब क्लासिफाई होता है जब कैश को एज अ कमोडिटी आप यूज करते हैं। इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं थोड़ा सा, और अगर डीप डाउन जाए, जिस तरह अभी गौरी साहब बता रहे थे कि आप गोल्ड में भी देख सकते हैं और और भी कमोडिटीज में देख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप कैश को एज अ कमोडिटी यूज करते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत क्लियरली सामने आ जाता है पॉप अप होके। राइट। तो इसके उल्ट जो है वो, या इसके खिलाफ जो है वो, हमें सेटअप ये मिला है बाइबल मुकद्दस में। आपको मिलेगा कि अगर कोई जमीन बेचता है या अपनी जमीन ग्रो रखता है, सॉरी, बेचने से बेचना नहीं बोलेंगे उसको, ग्रो रखना कहेंगे, गिरवी रखना कहेंगे। तो जब कोई उसको ग्रो रखता है तो ग्रो जब तक वो गिरवी पड़ी रहती है जमीन, वो बंदा उसको यूटिलाइज करता है, उससे प्रॉफिट कमाता है। और गिरवी रखते वक्त वो उसके अंदर जो है ना कितने उम्र बीज जो है बोया जा सकता है, उसके हिसाब के साथ उसको खरीदता है कि मैं 50 साल तक इससे मैं कितना फायदा कमा सकूंगा, उस हिसाब से उसको पैसे देता है। और 50वें साल उसको वापस कर दी जाती है। दैट टाइम वो उसको पैसे नहीं वापस करता क्योंकि ऑलरेडी उसने उससे इंटरेस्ट कमा लिया। अब इसके बाद जो खान साहब बात कर रहे हैं वो निजाम ये है कि एक बंदे ने एक बंदे को 1 लाख दिया और उसने कहा मैं 1 साल के बाद लूंगा आपसे वापस। अब 1 साल के बाद आपने 1,10,000 वापस करना है। अब लोगों ने इसमें भी जो है ना फ्रॉड लगाने शुरू किए। 1 साल के लिए 1 लाख ले लिया, जब देने की बारी आई तो अपने आप को जो है ना डिफॉल्टर शो कर दिया, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अदालत चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। फिर बैंकिंग ने एक नया रूल धारण किया और वो ये कि तुम भाई इंस्टॉलमेंट की सूरत में पैसे वापस करोगे। उसमें ये हुआ कि डील हो गई, 1 लाख की चीज है, आपने वापस 1,10,000 करना है और आपके पास है 12 महीने। मैंने आपसे साल से ऊपर टाइम नहीं देना। ऑब्वियसली बाजी, जिसका पैसा है उसने यस। तो अपने पैसे को सिक्योर करना है ना, उसकी राइट। मेहनत की कमाई हो सकती है। राइट। ओके, तो उसने क्या किया, उसने 1,10,000 को 12 महीनों पे डिवाइड किया विद इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट था ना उसने 10,000 डिसाइड किया और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ उसको कबूल किया, पेपर साइन किए। उन्होंने उसको 12 महीने में डिवाइड किया, 12 महीने में डिवाइड करके हर महीने पैसे लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी ओरिजिनल भी उतर गई और उसको उसने उसका इंटरेस्ट भी दे दिया। सो ये दी बेस्ट आइडिया जो है ना पैसे उधार दे के वापस लेने का विद इंटरेस्ट, ये सूद में नहीं आता। क्योंकि प्योरली सूद वो है जब आप ओरिजिनल वापस नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं मुझे आप मेरी ब्याज वापस करो, सूद नहीं मेरे को चाहिए। सदाका दिया क्यों जाता है? जी बाजी, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ थैंक यू। कि क्योंकि चूंकि हवा जो रेफरेंस आपने कोट कर दिया था ना, जी। उस रेफरेंस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है कि कर्ज देना, मोहताज को देना, बल्कि तीन चीजें हैं: मोहताज को देना, कर्ज देना और सूद ना लेना। सूद। सो सदाका को, और अगर आप किसी को कर्ज देते हैं, इसको समझने के लिए अगर आप सूद को अंडरस्टैंड नहीं ना कर रहे हैं, तो टेक्निकली यू इट इट विल बी अ काइंड ऑफ अ पिटफॉल। आप उसके अंदर गिरेंगे और बड़ा मुश्किल में फंसेंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉइंट ये है कि अगर किसी को बाजी को ये आइडिया होगा, आपको याद है कि जो गालिबन हेलेल 2 है, जिन्होंने कैलेंडर बनाया था, उनके ऊपर आज भी एक इतराज किया जाता है जुबली को लेके, कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया था जिसमें कर्ज जो है ना वो जुबली के बाद भी माफ नहीं होता था। और प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने वो सिस्टम क्यों ऐसा डिवाइस किया था कि कर्ज जो है वो जुबली के साले जुबली के बाद भी माफ ना हो।
द इंटेंशन वाज नॉट कि भाई के कर्ज माफ ना हो, द इंटेंशन वाज कि लोग लोगों को कर्ज देना छोड़ गए थे। हाँ जी। जब माफी का साल आता था, ठीक है, तो जो है ना, वो ये कहते होते थे कि 1 मिनट, जो है ना, माफी का साल सर पे खड़ा है, कर्ज दे दिया तो सारा पैसा माफ हो जाएगा, जाओ मैं कर्ज ही नहीं देता। तो गरीब आदमी जिसकी जरूरत होती थी, जो मोहताज होता था, वो तो वही फंस गया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन टर्म्स ऑफ सदाका, सदाका मीन्स जस्टिस। जस्टिस आपने अपने भाइयों के दरमियान करना है, और ये उनका राइट है, बाय तौरा वो उनका राइट है, आपने उनको ये देना ही देना है, ठीक है ना। आपने करना किसको है और कितना करना है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन द थिंग इज कि जो है सदाका जो है वो कमांडमेंट है, और कमांडमेंट आपने पूरा करना ही करना है, ये खुदा का हुक्म है, ठीक है। एक दफा बाजी ने ये कही थी बात, हम बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी दौलतमंद होने की। तो बाजी ने इस पे एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, अगर आपको याद हो, कि बाय तौरा दौलतमंद होना होता क्या है। सो बाय तौरा, जब मैं ये कह रहा हूं कि भाइयों के दरमियान इंसाफ करना, और जरूरतमंद, तो उसके मुताबिक जरूरतमंद क्या होता है। कुछ लोगों को ना मरने की आदत होती है, वो अपने फजूल कामों के लिए ना जा जाके मरना शुरू हो जाते हैं। और एक फारसी कहावत है कि जो शख्स खुद ना बचना चाहे, आप उसे नहीं बचा सकते। हाँ जी। लोगों की जरूरत क्या होती है, मैंने शादी पे जाना है कपड़े सिलवाने, ये जरूरत है हमारी। तो टू मी, अगर आप पूछें, देखें, अगर ये जरूरत है तो टू मी इट इज इररेलेवेंट, क्योंकि मेरे लिए ये रेलेवेंस ही नहीं रखती, मैं उसको क्यों दूं। और कहा जी मैंने लड़की की शादी पे जहेज देना है, ये मेरे लिए रेलेवेंस ही नहीं रखती, ऐसे बंदे से शादी क्यों कर रहे हो जो जहेज मांग रहा है, जो इतना बेशर्म है कि वो औरत से चीजें मांग रहा है। तो एज अ म्यूचुअल फैमिली, एक दूसरे के लिए काम करना बहुत अच्छी चीज है। बेगम साहबा हजारों काम मेरे लिए करती हैं, लेट मी एक्सप्लेन। मेरे सामने दो लोग हैं, जिनमें है एक पर्सन ए और दूसरी है बाजी, हुँ, ऐसे कह लेते हैं। बाजी है पर्सन बी, और एक अननोन है जी पर्सन, अननोन से ऐसे समझ ले कि मैं उसे जानता हूं, वो हमारी कैटेगरी में फॉल करता है, पर्सन ए है, ठीक है ना, हूसोएवर इट बी। लोगों को लगेगा बाजी जो है ना, वो बड़ी गाड़ी में बैठी है, बाजी डजन नॉट नीड, बाजी को सदाका करने की जरूरत नहीं है। करने की यहीं पे आके, दैट इज वाई, मतलब हमें बाजी को सदाका देने की जरूरत नहीं है। जी, बाजी सदाका का रिसिपिएंट नहीं हो सकती, बाजी दे तो सकती हैं सारे जान को, लेकिन रिसिपिएंट नहीं हो सकती, क्योंकि बाजी के पास तो ऑलरेडी 3 गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है ना। लेकिन बिलीव यू मी, जितना मैंने तौरा को पढ़ा है और जितना मैंने चीजों को अंडरस्टैंड किया है, समटाइम्स जो एक सड़क पे बैठा बंदा है ना, हो सकता है वो भी आपके भाई बंधुओं में से हो, उससे ज्यादा वो बंदा डिजर्व कर रहा होता है जो 3 गाड़ियां रख के बैठा है। और यहां मैं वो बात पॉइंट करूंगा जो मैं कुछ कितने दिनों से मेरी जुबान पे है, जब मसीह ने ये बात कही थी कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और जब मसीह तोड़ों की मिसाल देते हुए जब उन्होंने ये चीज कही ना, तो जब बादशाह ने कहा कि भाई जिसके पास 10 है ये उसको दे दो, तो जो इर्द गिर्द लोग थे, मसीह की तमसील को पढ़े आप जाके, उन्होंने कहा उसके पास तो आ गई 10 है, तो उसको मजीद दे रहे हैं। कोहे मैं अब आपको बताता हूं, कोहेन गदोल
के पास पूरे इसराइल की जो है ना वो दाई यकीन जाया करती थी। जी। अगर वो हम जैसे होते तो ये सोच के बैठे होते, यार ये तो आ गई जो है ना मर्सिडीज में फिरता है, ये तो आ गई सोने की तारों के बने लिबास पहनता है, इसको क्यों देना, जाके वो गली में लेके गरीब फकीर को ना दें जिसकी बेटी की शादी है। बट ये इस तरह नहीं चलता। खुदावंद ने कहा था मैंने बनी इसराइल की अच्छी से अच्छी चीज, चॉइसेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ना वो तुझे दे दी है। ये इस तरह नहीं चलेगा कि जनाब वो फलाने की है, वो फलाना बड़ा गरीब मस्कीन है मैं उसको दे दूं। और ये गरीब मस्कीन का भी एक अलग ड्रामा है हमारा। ये गरीब मस्कीन वाला ड्रामा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस बेचारे ने हमसे सवाल नहीं करना होता कि क्या भाई आपका जो 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 आपको अमाउंट बताई गई है, जितनी परसेंटेज पे आपने देना है, क्या ये उतनी परसेंटेज है? क्योंकि इतनी परसेंटेज निकालते तो हमें हमारी वैसे ही मौत वाकया हो जाएगी। इसलिए हमने ना इस चीज को बचाने के लिए कुछ गरीबों का तड़का अपने साथ रखा है। मैं गरीबों की मदद कर देता हूँ, क्योंकि गरीब ने तो पूछना ही नहीं है कि आप मुझे 4,000 दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? कमा के आप ला रहे हैं 3 लाख रुपए, दे आप मुझे रहे हैं 3,000 रुपए, ये गरीब ने नहीं पूछना। लेकिन जब आप मकदिस में जाके हिसाब देंगे तो फॉर इंस्टेंस बेजरा ताशे मकदिस खड़ा होता है, तो मकदिस में जाके हिसाब देंगे तो ये तो नहीं होना ना, वहां तो ये नहीं चलना। वहां तो आप पूरा का पूरा हिसाब देंगे। सो माय पॉइंट बीइंग कि बिफोर यू अंडरस्टैंड कि सदाका है क्या, इससे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि देने के लिए आपकी विलिंगनेस क्या है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो सदाका हो गया, दयायकी हो गई, खरात हो गया, व्हाटसोएवर, ये सब बेमानी है अगर आपके अंदर देने की विलिंगनेस नहीं है। तो फर्स्ट कम विलिंगनेस। इसके लिए मैं आपको बाइबल से, मैं हमेशा गौरी साहब को कहा है, गौरी साहब मिसाल दे के समझाएं, ऐसे नहीं मजा आता। खुदावन ताला ने जब मकदिस बनने लगा, खुदावन ताला ने रबीनु मोशे को क्या हुक्म किया था, तू किन से लेना? दिल की खुशी से जो 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 अपने दिल की अपने खुशी दिल से की लाए। जो अपने दिल की खुशी से लाए। जो लोग अपने दिल की खुशी से देना चाहते हैं ना, आप उनके लिए यकीन करें, रुमा मेरी बात का पाशार है। यकीन करें, उनको जाके आके पूछने की जरूरत नहीं पड़ती सदाका है क्या। जी, सदाका खुद उन तक चल के आ जाता है। जी, दे विल कम टू द रियलाइजेशन कि भाई ये है क्या, हमने इसे करना क्या है। आपने ये तो बता दिया कि लोगों की सख्ती की वजह से कि वो उनको कर्जा नहीं दे रहे थे। आपने दूसरी तरफ की वाहियाती क्यों नहीं एक्सप्लेन की खान साहब? आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। वो कर्जा नहीं दे रहे थे, ये तो गलत बात है। वो तो इंसाफ नहीं कर रहे थे। भाई मौत तो आ जाए, भाई को जरूरत है, भाई की अम्मी मर गई है, भाई को बड़ा 40वां करना है, भाई को देने चाहिए थे पैसे, नहीं दिए उसने। ओके, आपने इसको तो रूल आउट कर दिया, आपने कहा ये मेरे से इररेलेवेंट है। ओके। अब उनमें ऐसे लोग थे जिन्होंने जाके, ये साधकों का शेवा है, सदाका करना रास्तबाजों का शेवा है। आम बंदे के बस की बात नहीं है। आम बंदा इस लाइन में ही ना आए, घर जाए चादर ताने सो जाए। सो साधक बेचारा, बेचारा बेचारा इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि उसके साथ फ्रॉड ही लगता है हमेशा। साधकों को फ्रॉड लगते हैं, तो साधक को फ्रॉड लगाने आ जाते हैं शाणे लोग। सॉरी टू बाजी, माजरत के साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए सबसे ही माजरत करता हूँ। तो सब अक्लमंद जो है ना दुनिया के, वो आ जाते हैं साधक के पास अपनी अपनी मजबूरी लेके। और शरीर की एक बड़ी प्यारी मिसाल खान साहब हमेशा बाइबल में से कोट करते हैं कि शरीर वो है जो कर्ज लेता है, साधक वो है नहीं, जो कर्ज वो मुझे ही देता है। कोट कर रहे थे। बाइबल जाए खान मुकद्दस साहब में बाहर से। साधक और शरीर की दो क्लासिकल पहचान है। साधक की पहचान ये है कि साधक कर्ज देता है और मुंह नहीं मोड़ता, और शरीर की पहचान ये है कि शरीर कर्ज लेता है और वापस नहीं करता।
थैंक यू सो मच खान साहब, आपका इस मिसाल को कोट करने के लिए मैं आज दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सीन ये है कि शरीरों की वजह से लोगों का दिल उठ गया था कर्जे से। यार, साधक ने बड़ी मेहनत से अपनी ईमानदारी से पैसे कमाए हुए हैं। शायद उसने अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीन दिया हो भाई की मदद करने के चक्कर में। और भाई ने क्या किया? उसने कहा, भाई अपने पास तो नहीं है अब। बिजनेस में लगाए थे, आपको कहा था दुकान खोलनी है, परचून की दुकान खोली थी, सारा राशन घर ही खा लिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है देने को, क्या करूं? मुझे बेच दो। अब साधक को दूसरा हुक्म याद आ जाता है। एक तो साधक को हुक्म बड़े याद आते हैं बाइबल मुकद्दस में से। लिखा है कि तू उसके घर में ना घुसी यार उससे पैसे लेने के लिए। अब साधक घर भी नहीं घुस सकता। तो साधक ने सोचा, भाई देखो, मुझे भी अपनी जिंदगी बसर करनी है। साधक की एक और भी निशानी है, साधक अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ के जाता है। उन्होंने कहा, यार मैं साधक हूँ, मैंने अपने बच्चों के बारे में भी अब सोचना है, मैं नहीं कर्जा दे रहा। फिर आ जाते हैं खान साहब आपके प्यारे हेलल टू। क्योंकि आप सबको ख्याल ही पड़ा है भाई गरीब का, और गरीब बड़ा जालिम होता है। तो मैंने कहा कि मैं जरा गरीब की गुर्बत भी दिखा दूं। मैं एक भाई को जानता हूँ जिसने अम्मी का बड़ा फंक्शन करने के लिए, कि अम्मी मर गई है, बड़ा फंक्शन करांगे, तो उसने अम्मी के 40वें पे ब्याज पे पैसे उठा के लगाए, और 4 साल तक ब्याज उतारी। और ये आप यकीन करें, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उसके एक दफा में पैसे दे के उसकी जान छुड़वा लेता। मैंने उसके पैसे नहीं दिए क्योंकि उसको सबक ही नहीं मिलना था। वैसे उसको अभी भी नहीं सबक मिला। ठीक है। तो सबक से मुझे याद आया, मैं हमेशा ये कहता हूँ और आप सबके लिए भी ये बात है कि बारी ताला ने ना हर इंसान के लिए सबक रखा होता है। और जब आप किसी का सबक छीन लेते हैं ना, तो फिर आप सबक हासिल करते हैं। जी, ये वही है जो वो आज हम सुन रहे थे। हद से ज़्यादा नेकुनार ने यस, हद से ज्यादा नेकोकार ना नेकोकार हो, ना हद से बन ज्यादा पाए नेकोकार ना इसका हो। क्या? हद से ठीक है ना, ज्यादा हमारे नेकोकार ऐसे ऐसे होना क्या भाई है? हैं। ये वो कलाम की बहरहाल आयत है बाइबल आज में। जी, जी, हद से ज्यादा नेकोकार ना हो। और हाँ, हमारे ऐसे भाई हैं। मेरे अब्बा ने ना मुझे सबसे पहली जो बातें सिखाई थी ना, उनमें से एक बात ये थी, एक्सेस ऑफ कर्टसी इज डिसकर्टसी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ना कई दफा हर सारे जहान का दर्द मेरे जिगर में है, ये काम नहीं चल सकता। सो ये सारी बातें छोड़ें, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग। जी। सदाका करने का आपको हुक्म है। अब प्रॉब्लम ये है, आपके सामने दो लोग हैं। एक बंदा वो है जो आपकी नजर में बड़ा गरीब, यतीम, मोहताज है। उसके घर में कोई ऐसा मसला हो गया है जो कि ना आप समझते हैं, आप अपनी इंसानी सोच से ये समझते हैं कि इसका मसला हल होना चाहिए। इसके बरक्स एक दूसरा इंसान है जिसके घर में कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके घर से फैज उठाते हैं। फैज उठाने से मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उससे सीखते हैं, आप भी उससे सीखते हैं। मसला कोई नहीं है उसके घर में। अब ह्यूमनली हमारी जो इंक्लिनेशन है, जो हमारा ज्यादा फॉल है, वो उस तरफ होगा, यार इनको तो जरूरत नहीं है। लेकिन और उस बंदे को देखिए कितनी जरूरत है, उसके घर में जो है ना मर्ग हो गई है। ठीक है, कोई बंदा मर गया है, उसके घर में अब खाना देना है, फलाना करना है, ये करना है। सो टेक्निकली जो हमारा रुझान होता है ना, वो उस तरफ होता है। बट दिस डज नॉट वर्क लाइक दिस। तो इसके लिए याद रखें कि इसराइल में हजारों बेवाएं थी। नबी जो है वो सारपत की बेवा के पास क्यों भेजा गया? और जब आप सारपत की बेवा के करेक्टर को स्टडी करेंगे, यू विल कम टू द रियलाइजेशन कि क्यों भेजा गया। वो लोग इन ह्यूमन टेंडेंसी से जो है ना थोड़ा सा हट के चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सदाका को मैंने हमेशा से ये समझा कि ये आपकी सारी कमाई के अंदर एक पाक हिस्सा होता है। और हमेशा गौरी साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं
कि यार मैं किसी की नेक कमाई तुम पे क्यों लगाऊं? व्हाट इज द रीजन कि मैं किसी की नेक कमाई जो है ना वो आप पे लगाऊं? फॉर इंस्टेंस कोई बंदा मुझे कहता है, यार हाँ साहब मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये करूं क्या, तो मेरा ये मेरा अमाउंट है सदाका की, जहां आपको समझ आए ना, आपको अच्छा लगे, ठीक है, मैं मुझे इससे आजाद करें, ये अमाउंट ना आप जिसको भी समझ आती है इसको यूज कर लें। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मुझे एक बात बताएं, मैं उस पैसे को एक ऐसे इंसान के ऊपर जो ना तौरा का रिगार्ड करता है, ना तौरा के कवानीन का रिगार्ड करता है, ठीक है, लेकिन मजबूर बहुत है, मुश्किल में बहुत है, मैं क्यों लगाऊं? और जब आप लोग इस बात का जवाब अपने आप से मांगेंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सदाका करना किसको है। Right. By the way, I do want to point it out. जब आप कलाम की आयत को पढ़ते हैं, अपी जी ने जब युबली के साल की बात की है, या शमीता ईयर की जो बात हुई है, 7वें साल जो कि कर्ज माफ करने का। सो जब आप इन इन लॉज को जो है वो आप एक्चुअली लिविटिकस के चैप्टर 25 में, वहाँ पर एहबार 25वें बाब में आप वहाँ पर देख सकते हैं। मिशपातीम में जो है, आप वहाँ पर भी जो है इन लॉज़ को जो है वो आपको नज़र आएँगे। और जो की थिंग जो आपने नोट करनी है, सो द की थिंग इज़ कि वहाँ पर लफ्ज़ भाई आया है। ओके? सो आपने नोट किया होगा कि यहूदियों के लिए जो है वो अक्सर कहा जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे आर यूजिंग द तोरा प्रिंसिपल्स। तौरेत के हुक्मों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना अपनाया हुआ है कि उनको पता है कि उनके पास अगर उन्होंने जो है वो सदाका करना है, तो कलाम में जहाँ पर जो आयात सदाका के हवाले से बात करती हैं, सो उन्होंने जो है अपने भाइयों को जो है वो ध्यान में रखना है। ये ज़रूर है कि जब हम तौरेत के उन अहकामात को पढ़ते हैं, कि जहाँ पर जो है वो खुदावंद ने जो है वो कहा है कि अपने फील्ड के जो है वो कॉर्नर्स को भी जो है वो नहीं काटना है, या फिर कि फ्रूट वगैरह जमा करते हुए जो है कि तूने दाने-दाने को नहीं तोड़ना है, जो भूल जाए, राइट? कि आपने उसको वापस जाकर जो है वो आपने उसको इकट्ठा नहीं करना है, अनाज को इकट्ठा नहीं करना है। एक्चुअली रूत की किताब में जो है, जब हम एलाई मलक के हवाले से और फिर रूत के हवाले से जो है वो देखते हैं, सो हमें सदाका की जो है वो मिसाल वहाँ पे भी नज़र आती है कि कॉन्सिक्वेंसेस, और कि जो रूथ ने जो था वो किस तरह से जो था कि वो अनाज को इकट्ठा करके अपने लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए खाना इकट्ठा किया था। सो देयर आर सर्टेन लॉज, बट रिमेंबर, जैसे असद भाई ने कहा कि जब आप दे रहे हैं, तो आप हर किसी को तो जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप हर किसी को देना शुरू कर देते हैं ना, तो क्योंकि लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली अम, अ, आपको आपके मज़हबी होने की वजह से वो कलाम का वास्ता देकर वो आपको स्पिरिचुअली जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और स्पिरिचुअली ब्लैकमेल करते हुए जो है वो आपसे जो है वो सिर्फ़ एक बार नहीं माँगेंगे, बार-बार माँगने की करते हैं। सो रैबाइज़ जो हैं वो ज़रूर ये कहते हैं कि अगर कोई जो है कि साल हो गया और उसका जो है अभी तक कुछ नहीं बन पा रहा, सो अगर आप जो है वो बड़ा कर्ज़ा उसको देने के हवाले से या बड़ी अमाउंट गिफ्ट करने के हवाले से करते हैं, देते हैं कि आप उनकी मदद कर सकें, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। सो बट समवेयर व्हेन यू नो कि देयर इज़ समवन जो कि इतने सालों से जो है ना कोई स्ट्रगल करने की कर रहा है, ना कोई वो कुछ और करने की कर रहा है, या उनको जो है वो किसी किस्म की एडिक्शन है। जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, या नशा करना। सो क्या आपको जो है वो उनको सदाका देना चाहिए? आपको उनको जो है वो सदाका देना बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो है मेहनत की कमाई है। अम, एक और चीज़ जो कि कितना देना चाहिए,
क्या आप इस पे बस थोड़ा-सा जो है असद भाई बताना चाहेंगे? क्योंकि इससे जो है वो लॉस जो है वो ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं, सो मेबी वी कैन जस्ट ट्राई टू कीप इट बिट शॉर्ट। कितना देना चाहिए? जी, तो अभी तक जो हम बात कर चुके, उससे गालिबन हमें इतना तो आइडिया हो गया है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो क्योंकि बीच में जो है ना यकीन की बात आई है। सो ये सबको पता है कि जब मकदस खड़ा था और जो हुक्म है खुदावन का, वो ये है कि भाई जितना भी आपकी इनकम है, आपने उसका 10% लेके जाना है। हुँ, हुँ, और समटाइम्स क्योंकि बने इसराइल का जो बेसिक उनका जो ट्रेड्स थी, वो जानवर थे या खेती-बाड़ी थी, तो समटाइम्स एक सेकंड 10% जो है ना, वो भी जो है ना, बट आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी शॉर्ट। गौरी साहब इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और बाजी तो हमारे पास फिर है ही ना, पर जस्ट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। तो सेकंड 10% भी जो है ना, समटाइम्स वो यरूशलेम लेके जाया करते थे। तो जो गरीबों में दिया जाता था, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस साल लेके जा रहे राइट, हैं। सो जो सेजेस हैं, वो इसके ऊपर एक बात करते हैं कि भई ये मुनासिब है कि आप अपनी इनकम का ना 10% जो है ना, वो सदाका करें। जी, और जो लोग इस लायक हैं, जो इस काबिल हैं, वो उसके अंदर एक 5वां हिस्सा मिला के भी दें, एंड इट मेक्स इट द 20%। एंड नाउ फॉर इंस्टेंस, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 20,000 रुपए आपने सदाका करने हैं। हुँ, अगर आप 2 लाख कमाते हैं, तो 40,000 रुपए आपका सदाका अमाउंट बनती है। सो इफ यू वांट टू कीप इट ऑन अ मिनिमल लेवल, तो मिनिमल लेवल में ये है कि अगर आप लाख रुपया कमाते हैं, तो 10,000 रुपए आपकी सदाका अमाउंट बनती है। 2 लाख कमाते हैं, तो 20,000 रुपए बनती है, एंड इट गोज़ ऑन। हुँ, इट्स अ वेरी ईज़ी मैथ टू डू। सो अ, अ 10th, जिसको गालिबन जिसको हम मासेर कहते हैं, मासेर ही कहते हैं ना भाई? हाँ जी, माँ शेर और द हाँ, 5th, इसको खोमेश कहते हैं। हाँ जी, द 10th एंड द 5th, एंड इट मेक्स 20%। सो अगर खुदावंद ने आपको ये तौफीक दी है कि आप ये कर सकें, तो यू गो दिस वे। जी, ठीक है ना? ये जो है ना, सदीकों का रास्ता है। लेकिन नहीं, तो कोई मसला नहीं है। खुदावंद का हुक्म है कि भई आपने 10% जो है ना, वो तो देना है। सो नाउअडेज़ आप अपनी जो भी आपकी इनकम है, क्योंकि समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर जस्ट हैविंग सैलरीज एंड स्टफ लाइक दैट। हमारे पास अभी लैंड नहीं है या जानवरों के कारोबार नहीं है, तो चूंकि हम सैलरीड होते हैं, तो उसमें से आपका 10% जो है ना, वो जो है ना, सदाका की उसमें जाता है। और हुँ, अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं, तो देन 20% है। बट चलें, लेट्स कीप इट हियर। हाँ जी। um, so Asad भाई, since you have mentioned कि जाता तो हैकल को था, तो वो जो कि अब ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि भी कि फिर तो हमें देना नहीं चाहिए क्योंकि हैकल नहीं है। सो उनके जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? के लिए मैं बैठा हूँ बाजी। अग्रेसिव राइट पर्सन, प्लीज बाजी, मुझे इजाजत दें, मैं अपना बजूका बाहर निकालना चाहता हूँ। प्लीज बंदा सामने लाया जाए। उनके लिए मैं बैठा हूँ। जी। ये लिटरली गौरी साहब, मुझे आई हैड अ फीलिंग, कि मुझे फीलिंग आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 मिनट इसके लिए जो है ना, जो मैं अक्सर, आपको पता है, मैं एक बात करता हूँ कि सम टाइम्स कुछ काम करने के लिए आपको आपके एंजल्स नहीं चाहिए होते, हाँ जी। दाढ़ी वाले चाहिए होते। यू नीड योर डीमंस टू डू द स्टफ। डी से दाढ़ी, डी से डीमन ना, तो दाढ़ी वाले।
जी। ओके, ओके, सो ठीक है जनाब, इससे प्लीज कंटिन्यू। पेशतर अभी जी के आप कहें, मैं ज़रूर हलाखा के हवाले से जो है वो मैं जी बता प्लीज। देती हूँ कि चूँकि जब यहूदी जो थे वो एक्साइल में गए, सो एक्साइल में जाने के बाद जो था शुरू में आपको पता है कि देवर इन द सेजेस जो थे बेबीलोन में थे, बाबल की सरज़मीन पे थे। सो उन्होंने जो था वो ये कहा कि बेशक तौरेत जो है वो यही कहती है कि ये तो जो है ये लैंड ऑफ इज़राइल में जो है वो अप्लाई होता है। सो आपको जो है सिर्फ लैंड ऑफ इज़राइल में देना, राइट? लेकिन जो उन्होंने हलाखा जो था वो ये सेट किया कि वो जो कि एक्साइलीज़ हैं, वो जिन इलाकों में हैं, बाबल की सरज़मीन में हैं, तो उनको वहाँ पर अम अम अपनी जो ताइड्स वग़ैरह जो है, नोइंगली के बेशक हुक्म जो है वो हैकल में लेके जाने का है, मगर ये है कि अगर हैकल नहीं है, तो ताकि देने की जो आदत जो है कि वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जब इंसान जो है कोई किसी चीज़ को नहीं करता है, तो उसको वो फिर उसके बारे में जो है वो बिल्कुल नहीं सोचता है। सो उन्होंने जो था वो ये कहा कि आपने जो देना जो है ना, you should not stop it just because you are in exile in the Babylonian land of Babel, या जो भी आप कह लें कि देयर वर दोस्त जो कि अगर उसके बाद, क्योंकि एक्साइल जो था वो फिर सिर्फ वहाँ ही तक नहीं लिमिट रहा था। वी नो कि स्लोली जो था वो जिन जिन मुल्कों में वो गए थे, सो बाकी तमाम मुल्कों के भी जो सेजेस जो थे, उन्होंने इवेंचुअली जो था वो इसको हलाखा बना दिया था कि आपने जो है ना, आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जानते हुए कि बेशक आप लैंड ऑफ इज़राइल में नहीं लेके जा रहे हैं, हैकल में नहीं लेके जा रहे हैं, मगर जो आपके जितनी इनकम है, आप उसके मुताबिक जो है एट लीस्ट देते रहें, ताकि आपका जो है वो देना कम ना हो। बाजी, हुँ, हुँ। सॉरी आपको, सॉरी फॉर यू ऑफ। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। वैसे मैं ना पर्सनली आई डोंट फील लाइक कि ये अप्रोप्रिएट सी मिसाल है। हेलो, जी, आप ये दें। अप्रोप्रिएट सी मिसाल है, लेकिन ना चले फिर भी इसको कबूल कर लें। श्योर। हम जिस तरह का हमारा बिलीफ सिस्टम है, जिस तरह का हम यकीन रखते हैं, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार जो है ना, हमसे लाइफ है, और हर बंदे ने जो दुनिया में आया उसने दुनिया से चले जाना है। हमारे अजीज रिश्तेदार हमसे जुदा हो जाते हैं, हुँ, हुँ। और समटाइम्स हम उनको तस्वीरों में याद रखते हैं, मेमोरीज में याद रखते हैं, अपने इवेंट्स में याद रखते हैं, और मैनी टाइम्स हम उनकी ग्रेव्स विजिट करते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हैं, और वी हैव होप कि भाई एक दिन आएगा जब सब जो है ना उठेंगे, और उस दिन जो है ना हमारे मिलने की सबील पैदा होगी। और बुजुर्ग दाऊद ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि अब वो यहाँ नहीं आएगा मेरे पास, बल्कि मैं उस जगह जाऊंगा जहां वो है। तो हुँ, जब हम रेजरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक होप होती है कि वी विल सी ईच अदर अगेन। राइट। रिमेम्बरिंग द मिज़वास एंड रिमेम्बरिंग द कमांडमेंट्स। अगर आप ये कहते हैं ना कि मकदिस नहीं है, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन हुक्मों को सिरे से भूल जाएं, क्योंकि हमारे अंदर ये उम्मीद है कि एक दिन वो खड़ा होगा, और जिस दिन खड़ा होगा आप उस दिन सीखने आएंगे कि चलो भाई अब खड़ा हो गया, अब सीखना शुरू कर लेते हैं। राइट। तो आप हमेशा उन कमांडमेंट्स को, उस मेमोरी को याद रखते हैं, और उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसे प्रैक्टिस में रखते हैं। स्पेशली दोज़ जो जो कि आप कर सकते हैं, एंड वी हैव टू रिमेंबर कि अगर अर्थली टैबरनैकल मौजूद थे या टेंपल मौजूद है, तो मौजूद था, तो हेवनली टेंपल भी है। सो ज़मीन जो है वो खुदाबंद की है। सो नो मैटर वेयरएवर यू आर, यू शुड बेयर इन माइंड कि ये खुदावंद का हुक्म है।
सो कम से कम हम जो चीज़ें कर सकते हैं, हमें उनको ज़रूर प्रैक्टिस में डालना चाहिए। अभी जी, आपने क्या ऐड करना है ताकि उसके बाद जो है वी विल एंड? तो हमने ये बात कर ली कि सदाका देना किसको है, सदाका का हुक्म कहाँ मौजूद है और बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या बताती है। ये मित्सवा है, किनको और कितना दिया जाता है, हमने ये बात भी कर ली और कहाँ दिया जाता है, ये बात भी कर ली। इसको देने से होगा क्या? हुँ, हुँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो देना है वो कहर को ठंडा करता है। तो हुँ, आपने कभी ना कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रवायत में ये सुना होगा कि सदका मौत को टाल देता है, ठीक है? सो सदका देने से या सदाका करने से, खैरात करने से, अब मैं इसके लिए खैरात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कॉमनली आपके इर्द-गिर्द इसको सुनने में मिलता है। सदाका जो है वो कहर को धीमा कर देता है, कैसे? हमसे अक्सर व बेशतर जाने-अनजाने में बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी खताएँ बातों-बातों में होती रहती हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल रैलम में अपना ठीक-ठाक वजूद रखती हैं और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब हम मुसलसल देते रहते हैं, तो खुदावंद बारी ताला जो है वो हमारे देने को याद करके हम पर रहम फरमाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि जो गरीब और मिस्कीन और यतीम और बेवा को देता है, वो खुदावंद को कर्ज़ देता है। जी, तो जब आप खुदावंद को कर्ज़ दे रहे हैं, तो खुदावंद आपका कर्ज़ अपने ऊपर नहीं रखेंगे। खुदावंद आपको आपका कर्ज़ उतार देंगे और वो आपका कर्ज़ कैसे उतार देंगे? आपको मुआफ़ करके आपका कर्ज़ उतार देंगे। तो इसलिए सबसे मेरी जो है ना वो यही गुज़ारिश है, इल्तमास है कि देते रहें ताकि आप खुदावंद के हज़ूर याद रहें, खुदावंद आपको याद फरमाते रहें, सबकी गलतियाँ, ख़ताएँ माफ़ करते रहें और